Hello and good morning. Once again, I welcome you all in your English classes. My dear students, today we are going to start our very interesting poem, chapter number 3, named as Macavity the Mystery Cat. So, this poem is basically written by our poet named as T.S. Eliot. The name of the poet is T.S. Eliot. Now, let's see what is the framing of this poem. What does the poet want us to deliver by this particular poem? So, let's read. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It's not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one. For sure, what is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. तो यहाँ पर बच्चों आपसे पोएट जो है वो पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी किसी बिल्ले को या बिल्ली को पाला है? क्या आपको कभी अपनी उस पाली हुई बिल्ली में कुछ ऐसा लगा जो मिस्टीरियस सा हो, रहस्यवादी हो, कुछ अलग हो? अगर आपको आपकी बिल्ली में ऐसा नहीं लगा तो आज मैं जिस बिल्ले की कहानी, एक्चुअली एक मकैविटी एक बिल्ले का नाम है, बिल्ले की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, वो ज़रूर एक रहस्यवादी यानी कि एक मिस्टीरियस कैट है। अब ऐसा क्या है उस बिल्ले में जो उसको मिस्टीरियस बनाता है, यही हमको इस पोएम में हमारे पोएट टी.एस. एलियट ने बताया है। तो आइए देखते हैं। Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. Macavity जो है एक बिल्ले का नाम है। Macavity एक बिल्ले का नाम है जो एक रहस्यवादी बिल्ला माना जाता है, एक मिस्टीरियस कैट माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास कहते हैं कि एक हिडन पॉ है। हिडन पॉ यानी कि पंजा बेटा, हिडन यानी कि छुपा हुआ। उसके पैर जो है ना बिल्कुल छुपे हुए पैर हैं, मतलब वो अपने आने के निशान और अपने जाने के निशान नहीं छोड़ता। इस वजह से उसको ये नाम ही दे दिया गया है कि एक मिस्टीरियस कैट तो है ही है, साथ में उसे हिडन पॉ कह के भी बुलाया जाता है। ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। वो एक ऐसा मास्टर क्रिमिनल है, मतलब क्राइम कर करके उसको क्राइम करने की मास्टरी हासिल हो गई है। तो एक ऐसा मास्टर क्रिमिनल है हु कैन डिफाई द लॉ, मतलब जो है कानून को भी धोखा दे जाता है, कानून को भी पस्त कर देता है। एक ऐसा बिल्ला है वो। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि वो जो है ना, स्कॉटलैंड यार्ड एक जो है पुलिस का नाम है, स्कॉटलैंड में है ना, पुलिस की एक संस्था का नाम है स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। तो स्कॉटलैंड यार्ड की जो एक बेफलमेंट होती है, उसकी जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है, फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है उड़न दस्ता, पुलिस की एक ऐसी टीम जो हमेशा जो है तैयार रहती है किसी भी घटना स्थल पर पहुंचने के लिए, अगर उनको सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। तो उसने क्या किया है, स्कॉटलैंड की उस बेफलमेंट को, उस पर्टिकुलर आपकी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को उदास करके रख दिया है, हताश करके रख दिया है, क्योंकि वो बेफलमेंट हो गया। मतलब क्या कहना चाहिए कि वो बिल्कुल उन लोगों को पीछे छोड़ जाता है। वो जब क्राइम कर जाता है तो वो स्कॉटलैंड की जो आपकी टीम है, वो चाहे कितना ही टाइम पे क्यों ना पहुंच जाए, वो मिस्ट्री कैट को नहीं पकड़ पाते। For when they reach the scene of the crime, Macavity is not there, because जब तक वो वहाँ पे पहुँचते हैं, Macavity क्राइम करके फ़रार हो जाता है। तो उन्होंने उसकी नाक में क्या करके रखा है, Macavity ने स्कॉटलैंड के यार्ड पे उनकी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम पे नाक पे दम करके रख दिया है। अब आगे देखते हैं। Macavity, there is no one like Macavity. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. अब ऐसा बोल रहे हैं पोएट कि मकैविटी तुम्हारे जैसा आज तक कोई भी नहीं हुआ। तुम ही एक हो जो इंसानों के बनाए हुए सारे रूल्स रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ा देते हो, उन्हें तोड़ देते हो, और साथ ही साथ इंसान के तो रूल, आप कुदरत के भी रूल को क्या करते हो, मकैविटी तोड़ जाते हो। कुदरत का जो रूल ऑफ ग्रेविटी होता है, कहने का मतलब जो चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी वो नीचे की तरफ आएगी, इस रूल को भी मकैविटी जो है वो तोड़ जाता है। ऐसा पोएट आपको बता रहे हैं। कैसे तोड़ जाता है ये देखते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मकैविटी इज़ नॉट देयर बिकॉज हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। तो उसके जो उड़ने की क्षमता है, मतलब उसकी जो बिल्ले की जो जंप करने की क्षमता है, हवा में बिल्कुल ऐसा जंप करता है मानो उड़ रहा हो, और उसकी उड़ान को देख के बड़े से बड़े फ़कीर, जादूगर,
है ना, ये जो बाबा वाबा लोग होते हैं जो सब जादू करते हैं, वो सब देखते रह जाते हैं कि भाई ऐसा हवा में उड़ने का जादू तो हमको नहीं आता जैसा मकैविटी उड़ जाता है। और इस स्पीड से वो उड़ता है कि जब जो स्क्वाड यार्ड की टीम है वहाँ पर पहुँचती है तो वो वहाँ से गायब हो गया होता है अपने इसी उड़ने की कला के कारण। आइए आगे देखते हैं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मकैविटी इज़ नॉट देयर। आपको एक पल को ऐसा लगेगा कि चलो हमें शायद मकैविटी बेसमेंट में नहीं दिखा, अगले ही पल आपको लगेगा शायद हवा में, लेकिन वो दोनों ही जगह पे नहीं होगा। आप यहाँ वहाँ सब जगह देखेंगे, पर मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूँ, ऐसा आपको पोएट कह रहे हैं कि मकैविटी कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा आपको कि वो बेसमेंट में है, शायद हवा में हमने देखा, लेकिन वो इस स्पीड से निकल गया होगा कि आपको वो कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मकैविटीज़ इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज़ आर सकिन इन। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जिस तरह एक अदरक का बिल्कुल नारंगी रंग होता है, ठीक उसी तरह के नारंगी रंग का ये बिल्ला है जो मकैविटी है, काफ़ी लंबा है और दुबला पतला है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने उसको कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं उसके चेहरे में बिल्कुल धसी हुई हैं। अब उसकी आंखें उसके चेहरे में धसी हुई क्यों लगती हैं, इसका भी रीज़न जो है हमको पोएट बताते हैं। वो कहते हैं हिज ब्रोज इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। क्योंकि वो क्या करता है, अपने सर को, एक तो उसने कैप लगा रखी है बेटा, सर पे वो टोपी लगा के रखता है, तो उसका सर जो है ना काफ़ी ऊंचा लगता है किसी गुंबज की तरह, और ऊंचे से उस सर में वो अपनी आंखों को ऐसे तान के रखता है, मानो कुछ सोच रहा हो, कुछ उसके दिमाग में कुछ ना कुछ है ना खुरापाती चल रही हो, तो उसकी आंखों को वो ऐसे चढ़ा के रखता है, भौं को चढ़ा के रखता है, जिस वजह से उसकी आंखें जो है वो अंदर की ओर धंस जाती हैं। इस वजह से उसका सर भी जो है वो काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि उसने क्या लगा रखा है, कैप लगा रखा है। तो यही रीज़न है कि उसकी आंखें धसी हुई दिखती, क्योंकि वो अपनी भौं को चढ़ा कर रखते हैं। आइए आगे देखते हैं पोएट क्या कहते हैं। वो कहते हैं हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। विस्कर्स का मतलब होता है बिल्ले की मूंछ, और उसकी जो कोट जो होती है वो हमेशा धूल से सनी हुई होती है, क्योंकि वो कभी अपने धूल को साफ़ नहीं करता, कभी ध्यान ही नहीं देता, वो उसको क्या करता है, निगलेक्ट कर देता है। इसी वजह से उसकी जो मूछें वगैरह भी उन पे भी वो ध्यान नहीं देता। ठीक, वो हमेशा ऐसी लगती हैं कि मानो उसने कभी कॉम किया भी है कि नहीं किया है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। और वो चलता इस तरह है, अपने गले को बिल्कुल राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट हिला के, जिस तरह से एक सांप अपने गले को मूव करके चलता है ना, ठीक वैसे ही मकैविटी भी अपने हेड को हिला हिला के क्या करते हैं, चलते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट लाइक अ स्नेक। ऐसा हमको पोएट बता रहे हैं। When you think he is half asleep, he is always wide awake। तो अगर आपको किसी पल ऐसा लग रहा है कि देखो देखो मकैविटी सो रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो अगले ही पल बिल्कुल जग जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल चौकन्ना रहता है। मकैविटी मकैविटी, there is no one like मकैविटी, for he is a friend in feline shape, a monster of depravity। तो यहाँ पर आपको पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि मैं फिर से आपको बोल दूँ कि मकैविटी जैसा कोई भी नहीं है, वैसा कोई दूसरा मिस्टीरियस कैट मिलना नामुमकिन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिल्ले के अवतार में वो एक राक्षस है, एक ऐसा राक्षस जिसका आचरण यानी कि बिहेवियर भी जो है वो डिप्रेविटी यानी कि खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मकैविटी जैसा दूसरा कोई मिस्टीरियस कैट मिलना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो राक्षस के अवतार में एक ऐसा बिल्ला है जिसका आचरण खराब है। खराब आचरण का मतलब ये है बेटा कि वो उसको बुराई की लत लग गई, उसको क्राइम की लत लग गई, वो कभी भी सुधरने की कोशिश नहीं करता। यू मे मेट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन देयर इज़ अ क्राइम डिस्कवर द मकैविटी इज़ नॉट देयर। आपको वो गलियों में चलते हुए दिख जाएगा, आपको वो किसी चौक चौराहे पर दिख जाएगा, पर अगर आप कभी किसी क्राइम सीन पे पहुंचोगे तो वहाँ आपको मकैविटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ से फ़रार हो जाता है।
तो देखिए मैकियावेली कितना चालू, कितना होशियार, कितना चालाक बिल्ला है कि वो क्राइम करके गायब हो जाता है। पुलिस वहाँ पहुँचती लेकिन तब तक वो फ़रार हो चुका होता है, वो वहाँ पर उनको नहीं मिलता। उसका रीज़न ये है कि वो एक ऐसा राक्षस रूपी बिल्ला है जिसका आचरण खराब है। क्राइम करके वो बिल्कुल सांप की तरह मुंडी को अपने राइट टू लेफ़्ट करते हुए हवा में उड़ते हुए धूल से भरे हुए कोट में धसी हुई आँखों के साथ भवों को चढ़ाकर बिल्कुल 1 सेकंड में गायब हो जाता है। So this was all about the Macavity mysterious cat. I hope student you like this chapter. Keep practicing, keep smiling. Take care. Bye bye. Do the solution of the chapter. I'll see you in the next classes. Take care. See ya.